जब भी एक्सरसाइज की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शायद मैराथन दौड़ना या जिम में घंटों पसीना बहाना, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सेहत बनाने का सबसे असरदार तरीका असल में सबसे आसान है? और यहीं पर डॉक्टर निक ज़ायरोव्स्की की ये बात एकदम सटीक बैठती है। हम हमेशा बड़े नतीजों के लिए मुश्किल रास्ते ही ढूंढते हैं और इसी चक्कर में उन छोटी-छोटी आसान आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनमें असल में हमारी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि रोजाना बस कुछ देर पैदल चलना हमारी सेहत के लिए सबसे जबरदस्त चीज साबित हो? चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले एक बहुत ही आम उलझन को समझते हैं जिसे कहते हैं एक्सरसाइज पैराडॉक्स। ये एक ऐसी स्थिति है जब सेहत बनाने की जबरदस्त इच्छा ही हमारे रास्ते का कांटा बन जाती है। और ये होता है सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच की वजह से। मतलब या तो हम हर दिन जिम जाएंगे, 2 घंटे मेहनत करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, सोफे पे बैठे रहेंगे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं चुनते। और यही सोच अक्सर हमें नाकामयाब कर देती है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। डॉक्टर ज़ायरोव्स्की अपने एक मरीज की कहानी बताते हैं। उन्होंने कई सालों बाद फैसला किया कि अब एक्सरसाइज करनी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे शुरू करने के बजाय वो सीधा ट्रेडमिल पर गईं और एक बार में ही 10 किलोमीटर दौड़ गईं। नतीजा? घुटने में एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर चोट। ये 0 से सीधे 100 पर जाने की कोशिश का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इस सब कुछ या कुछ नहीं वाले जाल से निकलने का रास्ता क्या है? यकीन मानिए, जवाब बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ 30 मिनट का एक सीधा साधा समाधान। रोज 30 मिनट की वॉक ये कोई समझौता नहीं है, बल्कि ये फिटनेस का वो आसानी से मिलने वाला फर है जिसे कोई भी कभी भी अपना सकता है। ये सेहत को बदलने का एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो हम सबकी पहुंच में है। चलिए अब थोड़ी आंकड़ों की बात करते हैं। 30 मिनट की एक औसत तेज वॉक जानते हैं कितनी कैलोरी बर्न करती है? लगभग 170 कैलोरी, बिना किसी तामझाम या महंगे जिम के। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और अगर कदमों की बात करें तो ये हो जाते हैं करीब करीब 4000 कदम। आजकल 10,000 कदम का लक्ष्य बहुत पॉपुलर है। तो सोचिए, उस लक्ष्य का लगभग आधा सफर तो बस आधे घंटे में ही पूरा हो गया। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। यहां बात हो रही है तेज चाल की। इसका मतलब है एक ऐसी रफ्तार जिसमें दिल की धड़कन थोड़ी बढ़े, सांस भी तेज हो, पर इतनी भी नहीं कि आप साथ चल रहे इंसान से आराम से बात ना कर सकें। ये सिर्फ यूं ही टहलना नहीं है, ये एक बढ़िया कार्डियो वर्कआउट है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब कोई 30 मिनट की वॉक करता है तो उसके शरीर के अंदर असल में क्या-क्या होता है? इसके जो शारीरिक फायदे हैं ना, वो आपको सच में हैरान कर देंगे। ये आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च बताती है कि रोजाना वॉक टाइप 2 डायबिटीज के 91% मामलों को रोकने में मदद कर सकती है। सोचिए, एक छोटी सी आदत और इतना बड़ा असर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दिल की बीमारियों के 50% मामलों को भी रोक सकती है। और ये वो बीमारियां हैं जो दुनिया भर में समय से पहले होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं के लिए तो ये और भी अच्छी खबर है। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 60% तक कम हो सकता है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि एक छोटा सा कदम बीमारियों से लड़ने में कितना बड़ा हथियार बन सकता है। और दिल की सेहत के लिए तो ये एक डबल बोनस की तरह है। वॉक हमारे शरीर में एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और एचटीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी धमनियों की सफाई करती है और दिल को सुरक्षित रखती है। अरे फायदे तो अभी और भी हैं। पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त रहता है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ती है। और तो और रात में नींद भी बहुत अच्छी आती है। ये पूरे शरीर के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। शरीर की बात तो हो गई, लेकिन पैदल चलने का हमारे दिमाग पर जो असर होता है ना, वो शायद और भी ज्यादा जबरदस्त है। चलिए देखते हैं कैसे। असल में पैदल चलना एक नेचुरल मूड बूस्टर है। इससे एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि तनाव और बेचैनी कम होती है और एक मानसिक शांति का एहसास होता है। और ये सिर्फ मूड को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी तेज बनाता है। रिसर्च के मुताबिक रोज वॉक करने से दिमागी कमजोरी का खतरा 47% तक कम हो सकता है। अल्जाइमर के 62% मामलों को रोका जा सकता है और डिमेंशिया का खतरा भी 25% तक घट सकता है। और सबसे कमाल की बात सुनिए, ये सीखने की क्षमता को 12 गुना तक बढ़ा सकती है।
तो अब जब हम इसके इतने सारे कमाल के फायदे जान चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस अच्छी आदत को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। देखिए, याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि बस शुरू करना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि पहले ही दिन 30 मिनट चला जाए। साइंस कहती है कि दिन में सिर्फ 11 मिनट की तेज चाल भी बीमारियों का खतरा कम कर सकती है। तो सबसे अहम है पहला कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो ये रहा एक आसान सा एक्शन प्लान। पहला, शुरुआत छोटी करें, 5 या 10 मिनट से भी काम चल जाएगा। दूसरा, दिन का वो समय चुनें जब शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी महसूस होती हो। तीसरा, इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं, कोई अच्छा म्यूजिक सुने, पॉडकास्ट सुने या किसी दोस्त से फोन पर बात कर लें। और चौथा, अगर हो सके तो एक साथी बना लें, इससे एक दूसरे को हिम्मत मिलती रहती है। तो सेहत का ये सफर उतना भी मुश्किल नहीं है और इसे शुरू करने के लिए कल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा कदम बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने की ताकत रखता है। हमने देखा कि कैसे 30 मिनट की एक साधारण सी वॉक शरीर और दिमाग दोनों की काया पलट कर सकती है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि रोज के ये 30 मिनट आपके लिए क्या कुछ बदल सकते हैं।